और अब खबरें विस्तार से। मैनपुरी में उपचुनाव की जंग तेज हो चली है और 5 दिसंबर को मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव होना है। सपा ने यहां से डिंपल यादव को मैदान में उतारा है तो बीजेपी ने रघुराज शाक्य पर दाव लगाया है। रघुराज शाक्य ने नामांकन दाखिल कर सपा के खिलाफ हुंकार भर दी है। मुलायम सिंह यादव को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे ये रघुराज शाक्य हैं, जो बीजेपी की तरफ से मैनपुरी के महादंगल में मैदान में है। नामांकन करने से पहले रघुराज शाक्य ने सियासी मर्यादा दिखाई और नेताजी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देकर उनका आशीर्वाद लिया। नेताजी को नमन करने के बाद सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने 2 सेट में अपना नामांकन दाखिल किया। उनके 4 प्रस्तावकों में बीजेपी के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह चौहान, भोगांव से विधायक पूर्व मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री भी शामिल थे। नामांकन दाखिल करने के बाद रघुराज शाक्य ने कहा कि मैं जनता का सेवक हूं और किसान का बेटा हूं। चुनाव अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। जीतने के बाद आप सभी के बीच में रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को सम्मान देने का काम किया, हमारे जैसे किसान के बेटे को सम्मान देने का काम किया। ये लड़ाई मैनपुरी की जनता लड़ने का काम करेगी। मैनपुरी की जनता के रघुराज शाक्य नहीं जीतेंगे, मैनपुरी की जनता जीतने का काम करेगी। परिवर्तन रघुराज शाक्य नहीं करेंगे, मैनपुरी की जनता करने का काम करेगी। बीजेपी ने शाक्य वोटरों की संख्या को देखते हुए रघुराज शाक्य पर दांव लगाया है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर यादवों के बाद सबसे ज्यादा शाक्य वोटर ही है। इससे मैनपुरी में उपचुनाव अब बहुत रोचक हो गया है। मैनपुरी लोकसभा का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह आज सीधे मुलायम सिंह की समाधि पर पहुंचे और माथा टेक कर आशीर्वाद दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जनता ने बड़े बड़े किले गिरा दिए हैं। यानी इशारा था कि रामपुर और आजमगढ़ के बाद अब मैनपुरी में भी बीजेपी का कमल खिलेगा। लेकिन देखना है कि आखिर होता क्या है। दरअसल मैनपुरी की पूरी सियासत नेताजी मुलायम सिंह यादव के ही इर्द गिर्द घूमती रही है। मैनपुरी का बाई इलेक्शन नेताजी की अनुपस्थिति में हो रहा है। रघुराज शाक्य का भी नेताजी मुलायम सिंह यादव से करीबी रिश्ता रहा है। रघुराज शाक्य खुद भी कई बार नेताजी को अपना राजनीतिक गुरु बता चुके हैं। वहीं शिवपाल यादव से भी रघुराज के रिश्ते बेहद करीबी रहे हैं। बीजेपी में आने से पहले रघुराज शिवपाल यादव की पार्टी प्रसपा में ही थे। बीजेपी ने रघुराज शाक्य को मैदान में उतारकर डिंपल यादव को कड़ी चुनौती पेश की है। लेकिन मैनपुरी की जनता नेताजी मुलायम सिंह यादव के गढ़ में किसके लिए मुलायम साबित होगी और किसके लिए कठोर, इसके लिए 8 दिसंबर तक इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मैनपुरी का सियासी इतिहास भी आपको बताते हैं, ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारियां देते हैं। मैनपुरी सपा का गढ़ माना जाता है। 1996 से अब तक मुलायम परिवार की ही यहां पर इस सीट पर जीत होती रही है। बारी बारी से हम आपको इस सीट का प्रोफाइल बता रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी का यह गढ़ माना जाता है और ये सीट समाजवादी पार्टी की ही रही है। 2014 के मोदी लहर में भी सपा जीती थी। इसके बाद 2019 में मुलायम सिंह यादव चुनाव जीते। बीजेपी अब तक इस सीट पर नहीं जीत सकी है। और अब आगे आपको बताते हैं कि आखिरकार डिंपल पर दाव क्यों लगाया गया। तो डिंपल के लिए सुरक्षित और आसान सीट है ये। कार्यकर्ताओं में डिंपल यादव की लोकप्रियता बनी हुई है और पारिवारिक कलह के कम करने की भी एक कोशिश है। भाई और भतीजे के बीच भी जंग को इससे विराम मिलेगा। शिवपाल यादव बहू का नहीं करेंगे विरोध क्योंकि स्टार प्रचारकों की सूची में उन्हें भी जगह दी गई है और मुलायम सिंह के नाम पर सहानुभूति भी मिलेगी और इसीलिए डिंपल यादव पर दाव लगाया गया है। और उधर आपको बताते हैं कि रघुराज शाक्य पर आखिरकार बीजेपी ने दाव क्यों लगाया है। तो ये मैनपुरी में शाक्य दूसरी बड़ी जाति मानी जाती है। यादवों के बाद शाक्य दूसरी बड़ी जाति है और इलाके में पिछड़ी जातियों पर मजबूत पकड़ है। शिवपाल यादव के करीबी माने जाते हैं और कह भी रहे थे कि शिवपाल यादव का आशीर्वाद उनके साथ है। शिवपाल की नाराजगी का फायदा मिल सकता है इन्हें और मुलायम सिंह के नहीं रहने का मिल सकता है फायदा। पहले 2 बार सपा के सांसद रह चुके हैं और सपा के कोर वोटरों में सेंध लगा सकते हैं। तो बीजेपी ने यह दाव इसलिए चुना है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।